आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के टॉपिक नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के बारे में। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल और फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। मतलब कितना अलाउड वॉल्यूम है फेज स्पेस के अंदर डिवाइडेड बाय इट्स कितना वॉल्यूम है एक सिंगल फेज सेल के अंदर, या फिर फंडामेंटल वॉल्यूम कितना है फेज स्पेस का। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फंडामेंटल वॉल्यूम के बारे में पता करना है। तो फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ ए फेज स्पेस इज इक्वल्स टू इट्स स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, कि वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम किसी फेज स्पेस के अंदर स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं एच रेज टू द पावर एफ, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, की डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस कैसे निकालेंगे हम, डायमेंशन ऑफ पोजीशन स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ मोमेंटम स्पेस, की दोनों का प्लस हो जाएगा। डायमेंशन फेज स्पेस की कितनी है और पोजीशन स्पेस की कितनी है और मोमेंटम स्पेस की कितनी है। तो डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस कैसे निकलेंगे, तो एफ डायमेंशन है किसकी, पोजीशन स्पेस की, और डायमेंशन ऑफ मोमेंटम स्पेस इज डिनोटेड बाय इट्स एफ, टोटल 2f आ जाएगी डायमेंशन। तो उसके बाद है अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, कि कितना अलाउड वॉल्यूम है फेज स्पेस का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, और डी टाउ की वैल्यू क्या होती है, पाई इज आई इज इक्वल्स टू 1 to f, सो डी एक्स आई डी पी आई, डी एक्स आई डिनोट करता है कि पोजिशन स्पेस के अंदर, और पी आई डिनोट करता है मोमेंटम स्पेस को। सो दैट इज इक्वल टू इट्स अलाउड वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस एंड मल्टीप्लाई अलाउड वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, दिस इज अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल्स डी ओ पी इज़ 1, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए करते हैं, फ्री पार्टिकल है। केस फर्स्ट करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास m कंसिडर किया, एंड इज़ फ्री टू बी मूव, ठीक है, 1D मोशन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, 1D मोशन के अंदर मूव किया, इनसाइड 1D रीजन ऑफ द लेंथ इज l, कि 1D की रीजन की लेंथ जो है l हो जाएगी, एंड हैज़ ए शार्प वैल्यू एंड ऑफ ए मोमेंटम एंड एनर्जी और मोमेंटम की शार्प वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर p है, मोमेंटम है, एक्सिस 0 है, x की वैल्यू l तक वेरी करती है। एनर्जी क्या होती है नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू इट्स 2m ही आ जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो p की वैल्यू निकल गई है प्लस माइनस रूट ऑफ 2m ही, ठीक है। अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, क्योंकि हमने क्या इसके अंदर क्या निकालना है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालनी है और डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला क्या था, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल, या फिर फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो सबसे पहले हमने अलाउड वैल्यू ऑफ फेज स्पेस निकालनी है। अलाउड वैल्यू ऑफ फेज स्पेस कैसे निकलेगी, टोटल हमारे पास क्या थी, लेंथ l थी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कितना मोमेंटम कवर किया 2p, क्योंकि एक बार इसने पार्टिकल मूव किया यहाँ तक, फिर दोबारा से इसने क्या किया, आपने सर्कल को कंप्लीट किया, तो 2p मोमेंटम से वो मूव किया, ठीक है। फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमारे पास क्या है, h रेज टू द पावर f, जैसे हमने ऊपर देखा था कि h रेज टू द पावर f होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, h रेज टू द पावर f, वेयर f की वैल्यू क्या थी 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा h, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को हम डिनोट करते हैं ओमेगा ऑफ p से, तो वैल्यू पुट करनी है कितनी अलाउड वॉल्यूम है, ठीक है, अलाउड वॉल्यूम था l क्रॉस 2p एंड डिवाइडेड बाय इट्स फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, हमारे पास क्या था h, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, p क्या होता था, p हमने निकाला था कितना था, रूट ऑफ 2m ही था, तो रूट ऑफ 2m को क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ओमेगा ऑफ e की वैल्यू क्या आ जाएगी, l क्रॉस 2 रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई इट्स h, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू e, तो ओमेगा डैश e आ जाएगा, तो l तो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, एंड रूट ऑफ 2m एज इट इज़ है, उसके डिवाइड बाई h एज इट इज़ है, e रेज टू द पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आएगा 1/2 आगे आ जाएगा, एंड e रेज टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है, बच गया, इनटू में डी ई। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा डैश e इज इक्वल्स टू इट्स l रूट ऑफ 2m e रेज टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई इट्स h डी ई इज इक्वल्स टू जी ई डी ई। जी ई डी ई क्या होता है, ओमेगा डैश के इक्वल है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, तो जी ई अंडर रूट ऑफ 2m l e रेज टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई इट्स h, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट, या फिर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, ठीक है, और जो स्पिन डिजेनेसी है वो 2s+1 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 1D के ही केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिविस्टिक केस लेके चलते हैं। कंसिडर ए फोटोन इनसाइड द वन डायमेंशनल रीजन,
कि हमने फोटोन को कंसिडर कर लिया कि वन डायमेंशनल रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, फोटोन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सो एनर्जी रिलेटिविस्टिक के केस में पीसी हो जाएगी, लेकिन नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में पी स्क्वायर बाय 2m थी। अब यहाँ पर रिलेटिविस्टिक केस है तो एनर्जी हो गई पीसी, तो यहाँ से हमने पी को निकाल लिया, ई बाय सी आ गया, ठीक है, ओमेगा पी, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या था, कितनी अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस है, कितने अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस थे, एल क्रॉस 2p था, कितनी लेंथ थी एल, और 2p उसका मोमेंटम था, डिवाइडेड बाई इट्स कितने फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस था, वो एच था, तो ओमेगा पी आ गया। वहीं पर हमने पी की वैल्यू पुट करनी है, पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ई बाई सी यहाँ पर पुट कर दी, तो ओमेगा ई की वैल्यू आ गई एल क्रॉस 2e बाई सी डिवाइडेड बाई इट्स एच। क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है ओमेगा ई को डैश, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है ई के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा डैश ई आ जाएगा, एल कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, ठीक है, सी 1/c भी कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ है, ई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आ गया डिवाइडेड बाई इट्स एच एज इट इज़ है। सो ओमेगा डैश ई इज इक्वल्स टू जी ई डी ई, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो जी ई की वैल्यू हमने निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारे पास जी ई के इक्वल था, तो जी ई हमारे पास क्या आएगा, ये था एल क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई सी एच, दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वन डायमेंशनल केस फॉर रिलेटिविस्टिक। फिर उसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारे पास, 2 है, यानी कि 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, तो उसके केस में हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस लेके चले, एनर्जी वही पी स्क्वायर बाय 2m था, क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं तो एक्स एक्सिस भी वेरी करेगी और वाई भी, उसके अंदर क्या था, सिर्फ एक्स एक्सिस वेरी की थी जब 1D का केस था। अब यहाँ पर पी स्क्वायर बाय पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 2m इधर चला जाएगा, तो 2em इज इक्वल्स टू इट्स पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 2m ही हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। पी एक्स और पी वाई सर्कल बन गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, ठीक है, पाई पी स्क्वायर, मोमेंटम स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, पाई पी स्क्वायर आएगा, और उसके बाद वॉल्यूम स्पेस पोजीशन स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स थी, ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, अलाउड वॉल्यूम कितना था, अलाउड वॉल्यूम ये है हमारे पास, ठीक है, अलाउड वॉल्यूम पाई पी स्क्वायर क्रॉस ए डिवाइडेड बाई इट्स, हमारे पास क्या था, फंडामेंटल वॉल्यूम एच एफ, एफ क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, 2 पार्टिकल के केस में तो एच स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 पार्टिकल के केस में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, तो पाई पी स्क्वायर क्रॉस ए डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर। सो ओमेगा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू पुट करनी है, पी की वैल्यू क्या थी, 2m रूट ऑफ 2me, ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ 2me थी, तो हमने पुट कर दी पाई 2me क्रॉस ए डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई, तो ओमेगा डैश ई इज इक्वल्स टू इट्स पाई 2m एज इट इज़ है, ए एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर एज इट इज़ है, ई का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वो किसके इक्वल है, जी ई डी ई, ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू जी ई डी ई, दिस इज जी ई डी ई इज आल्सो बी ए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो जी ई इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट हमारे पास आ गई 2m ए पाई डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर, ठीक है। फॉर सेकेंड केस हमारे पास आएगा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 2 होंगे। अब हमारे पास है रिलेटिविस्टिक केस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमारे पास 2 हैं तो एनर्जी क्या आ जाएगी रिलेटिविस्टिक के अंदर, पी सी, वहाँ से हमने क्या निकालना, पी ई बाई सी, ठीक है, ई बाई सी आ गया, तो ओमेगा ई क्या हो जाएगा, कितना अलाउड वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई इट्स फंडामेंटल वॉल्यूम, अलाउड वॉल्यूम है पाई ए, पी की वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई, तो ओमेगा डैश ई इज इक्वल्स टू इट्स पाई ए एज इट इज़ है, 1/c स्क्वायर भी एज इट इज़ है, एच स्क्वायर भी एज इट इज़ है, ई स्क्वायर का आ जाएगा 2e डी ई, ठीक है, तो ओमेगा डैश ई इज इक्वल्स टू इट जी ई डी ई, ठीक है, जी ई डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे तो 2 पाई ए ई डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, नॉन रिलेटिविस्टिक केस कंसिडर किया, एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m होती है नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में, तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 3 एक्सिस वेरी करेंगे इसके अंदर, तो ई इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, यहाँ से हमने निकाल लेंगे रूट ऑफ 2me का स्क्वायर आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन गई, ठीक है। अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस
इज इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ पोजिशन स्पेस। तो वॉल्यूम वेरी करेगा इसमें 4/3 पाई पी की क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम वी। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, माइक्रोस्टेट्स में कितना कितना अलाउड वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई इट्स फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो अलाउड वॉल्यूम हमारे पास था 4/3 पाई पी क्यूब मल्टीप्लाई वी डिवाइडेड बाई इट्स एच क्यूब। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू इट्स 4/3 पाई वी। ठीक है, पी क्यूब की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे हमारे पास था 2me रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई इट्स एच क्यूब। ठीक है, ओमेगा डैश ई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई करना है, तो 4 पाई वी डिवाइडेड बाई 3h क्यूब एज इट इज़ है, 2m रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, कॉमन है, और ई रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ई रेज टू द पावर 1/2, और 1/2 क्या आ जाएगा आगे, तो डी ई। तो जी ई, ये ओमेगा डैश किसके इक्वल था, जी ई के इक्वल था, जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई वी एच क्यूब 2m रेज टू द पावर 3/2 ई रेज टू द पावर 1/2। फॉर सेकेंड केस हमारे पास आएगा रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का एनर्जी आ जाएगी पी सी, पी की वैल्यू निकालेंगे ई बाई सी, तो ओमेगा ई इज इक्वल्स टू इट्स 4 पाई वी 3h क्यूब ई बाई सी रेज टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि पी के बेस पर यहाँ पर हमने रखा था, ये वाली वैल्यू रखी थी, क्योंकि रिलेटिविस्टिक का नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में ये वैल्यू रखी थी हमने पी की। अब रिलेटिविस्टिक केस है तो ई बाई सी रख दी बस। ओमेगा डैश करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई, तो वही ओमेगा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई वी ई डिवाइडेड बाई इट्स एच क्यूब सी क्यूब। ठीक है, स्पिन ऑफ फोटोन इज 1, ये किस केस में है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में। सो आउट ऑफ 3 2 इज ट्रांसवर्स एंड 1 इज लॉन्गिट्यूडनल्स। ई एम ट्रांसवर्स नेचर, 2 पोलराइज स्टेट बनेंगी उसके अंदर। ठीक है, जब जी की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 4 पाई वी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स एच क्यूब सी क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 8 पाई वी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स एच क्यूब सी क्यूब। ठीक है, जनरलाइजेशन में एच कट ओमेगा इजकल्स टू ए एच कट के रेज टू द पावर एस। ठीक है, जब एच कट जो है वो प्रोपोर्शन हो जाएगा के की पावर एस के, तो एनर्जी प्रोपोर्शन हो जाएगी के की पावर एस के। फॉर द फ्री पार्टिकल के केस में जो एनर्जी है, ठीक है, ए पी रेज टू द पावर एस होती है, एस इज 2 फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड एस इज 1 फॉर रिलेटिविस्टिक केस। ए इज इक्वल्स टू 1/2m होगा फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, और ए इज इक्वल्स टू सी होगा रिलेटिविस्टिक केस। ये आपको ध्यान होने चाहिए कि इस तरह से होगा, जब नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है तो 1/2m हो जाएगी ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू सी हो जाएगी रिलेटिविस्टिक के केस में। ठीक है, फोटोन के केस में एस की वैल्यू 2 है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, एस की वैल्यू 1 है रिलेटिविस्टिक। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ डी डायमेंशनल स्फीयर विद इट्स रेडियस इज आर। ठीक है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर की क्यूब। ठीक है, इसको हमने नीचे लेके चले गए, 3/4 हो गया। सो पाई आर स्क्वायर, रूट पाई से मल्टीप्लाई रूट पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर लिया 3/2 1/2 से, तो हमने क्या किया, पाई की पावर क्या हो जाएगी 3/2, आर क्यूब हो जाएगी डिवाइड बाई 3/2 फैक्टोरियल। तो वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल स्फीयर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई रेज टू द पावर 3/2 आर की क्यूब डिवाइडेड बाई 3/2 फैक्टोरियल। वॉल्यूम ऑफ 2 डायमेंशनल स्फीयर के केस में पाई रेज टू द पावर 2/2 एंड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/2 फैक्टोरियल, पाई आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल है तो 3/2 होगा, अगर 2 डायमेंशनल है तो 2/2 होगा। वहीं 1 डायमेंशनल है, ठीक है, अगर डी डायमेंशनल है तो पाई रेज टू द पावर d/2 हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स d/2 फैक्टोरियल। तो जनरल फॉर्म में ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाई इट्स एच रेज टू द पावर डी, वेयर डी इज द डायमेंशन, जितनी डायमेंशन दे रखी है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का बनेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी डी पाई रेज टू द पावर d/2 p रेज टू द पावर d डिवाइडेड बाई d/2 फैक्टोरियल h रेज टू द पावर d। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। अगर d क्या है, अगर 1 डायमेंशनल है तो उसके लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, कौन सी इक्वेशन है, ई इज इक्वल्स टू ए पी रेज टू द पावर एस है, ये वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
इससे हम क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। तो ई बाई ए रेज टू द पावर 1/s, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसमें हमने क्या है, पी की वैल्यू पुट करनी है ई बाई ए 1/s को, तो यहाँ पर आएगा वी डी एज इट इज़, पाई रेज टू द पावर d/2 एज इट इज़ है, पी के बेस पर रखना है हमने, ई बाई ए रेज टू द पावर 1/s रख दिया, तो ई बाई ए रेज टू द पावर d/s हो जाएगा, d/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ है, एच रेज टू पावर डी एज इट इज़ है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई करना है, ओमेगा डैश ई आ जाएगा, वी डी पाई रेज टू द पावर d/2, ठीक है, 1/a रेज टू द पावर d/s कॉमन है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ई रेज टू द पावर d/s का डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, d/s आगे आ जाएगा और ई रेज टू द पावर d/s -1 और ई का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डिवाइड वाला क्या है, एज इट इज़ है, d/2 फैक्टोरियल एच रेज टू पावर डी कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा डैश नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जब डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ई, तो हमारे पास वो इक्वल हो जाएगी जी ई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के, तो ओमेगा डैश किसके इक्वल हो गया, जी ई डी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट के इक्वल हो गया। तो हमारे पास बच गया क्या, वी डी पाई रेज टू द पावर d/2 1/a रेज टू द पावर d/s, ठीक है, d/s एज इट इज़ है, ई रेज टू द पावर d/s -1 डिवाइडेड बाई d/2 फैक्टोरियल एच रेज टू पावर डी, ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, वी डी पाई रेज टू पावर d/2 1/a d/s ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है टर्म, ठीक है। तो जी ई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई रेज टू पावर d/s -1, सो जी ई इज प्रोपोर्शनल टू ई डी एन डिवाइडेड बाई s -1, कि n कितने नंबर हैं, ठीक है, कौन सी डायमेंशन की प्रेजेंट है, कितने कौन सी स्टेट में है, nth स्टेट में है, तो n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर n पार्टिकल के लिए जी ई इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर डी एन डिवाइडेड बाई s -1, और जी ई यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट का जनरल फॉर्मूला है ई d/s -1। अगर डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन के केस में क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2D के केस में क्या हो जाएगी 2, अगर 3D है तो 3 हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ स्टेट को निकालने के लिए।